गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 2 कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। और 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अपन कर चुके थे और आगे क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए। अपनी बुक और पेन नोटबुक ले लीजिए। हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, हमें एक सेट ए गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 तक का ही है। इसमें एलिमेंट है -1 एंड 1। इसमें एलिमेंट कौन है? -1 और 1, ठीक है। और हमसे पूछा कि ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये हमसे पूछा गया बेटा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब अगर ए क्रॉस ए पूछा होता तो एक ए और लिख लो आप, -1 1। तो आप क्या कहते हैं सर? ऐसे बनेगा -1 -1, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, -1 -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1। ये 4 ऑर्डर पेयर बन जाते इस एलिमेंट का, इससे और इससे, इसका इससे और इससे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तो 3 बाई ए क्रॉस ए पूछा गया था। तो अब ऑर्डर पेयर में 3 एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट आएंगे? 3। तो -1 ए को लिख लो आप, ए, इसका -1 लिया, -1 -1 एंड -1, ठीक है। अब देखो बेटा, -1 इसको रिप्लेस कर दिया और -1 उसके लिए 1, ठीक है। इसका भी -1 लिया, इसका भी -1 लिया, इसका फिर ले लिया, पहले लिया था -1 और अब ले लिया 1, ठीक है। अब देखो, -1 लिया, इसका लिया 1 और इसका लिया -1, ठीक है बेटा। -1 लिया, इसका लिया 1 और इसका ले लिया 1, ओके। अब इसका लेंगे बेटा 1, इसका -1 और इसका भी -1। देखो एलिमेंट कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 तो हो चुके आपके। इसका लिया 1, इसका -1, इसका -1, इसका लिया 1, इसका -1 और इसका 1 ले लिया बेटा। फिर इसका लिया 1, इसका -1, इसका -1, अच्छा इसका लिया 1 और इसका ले लिया -1, इसका 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 एलिमेंट आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लो। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। देखो 3 है, 1 2 3, ए क्रॉस ए। मैंने इसका -1 लिया, इसका -1 लिया, इसका -1 लिया, तो -1 -1 -1। इसका तो -1 ही रखा, इस वाले में -1 रखा, उसका चेंज कर लिया, 1 कर लिया, इसका 1 चेंज कर दिया। फिर इस वाले का -1 ही रखा, इस वाले में चेंज कर लिया आपकी बार 1 और ये -1, ठीक है। ऐसे आपके पास में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 8 एलिमेंट आ जाएंगे, ओके भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर, और ऐसे एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख के समझना। आज ये शायद आसान के वो 1 2 में है, तो वहाँ नंबर से अलग अलग है, यहाँ 1 -1 थोड़ा कंफ्यूज करता है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये ए क्रॉस बी दे रखा है हमें और हमसे सेट ए और सेट बी पूछ लिया, अब है ना, जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हैं। मतलब ए क्रॉस बी देके सेट ए एंड सेट बी पूछ रहे। तो हमें ए क्रॉस बी क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ए क्रॉस बी दे रखा बेटा, ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई। तो बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे होंगे? सेट ए से होंगे। तो सेट ए में कौन लेंगे? ए एंड बी। एलिमेंट रिपीट तो करते नहीं है,
और सेकंड एलिमेंट कौन किस होंगे, बीस होंगे, तो वो होंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये सेट एक्स ए एंड बी हो जाएंगे। बस इतनी बात समझ आई क्या? क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप लोग इसको नोट करिए, तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, उसमें आपके पास में सेट ए गिवन है, इसमें एलिमेंट दे रखे आपको 1 2, सेट बी में एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4, सेट सी में एलिमेंट दे रखे 5 6, सेट डी में एलिमेंट दे रखे 5 6 7 8। ठीक है, तो हमसे फर्स्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, एक बार आप लोग ट्राई करो और 1 मिनट में मैं बताता हूँ आपको। एक बार ट्राई करिए सारे बच्चे। तो देखिए भाई, तो आपने बी इंटरसेक्शन सी निकाली है पहले, तो क्या निकाली है पहले, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का बेटा, बी का और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, कॉमन 5 है, कोई एलिमेंट नहीं है भाई। ये तो बी में सी में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। तो आप क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस 5, तो बेटा क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं भाई, सेट 5 में कोई एलिमेंट है नहीं, तो ए का किससे क्रॉस करें। ठीक है, जब 5 एलिमेंट, 5 में कुछ भी नहीं है एलिमेंट, तो 1 और क्या लोगे आप, कुछ नहीं ले पाओगे, तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो बोला गया इसके अंदर, वो बोला गया है, अच्छा इक्वल टू ये प्रूव भी करना है। ओके, तो ये बेटा 5 आ गया, इसके राइट साइड में क्या लिखा हुआ था, इक्वल टू ये प्रूव करना था हमें, ए क्रॉस बी, फिर आपका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहां से मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं, ये आपने नोट कर लेना भाई, बी इंटरसेक्शन से क्या आएगा, 5 आएगा, फिर ए क्रॉस बी निकालता हूं, ए क्रॉस बी, ए का बी का क्रॉस करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ये ए क्रॉस बी है। ऐसे बी क्रॉस ए क्रॉस सी चाहिए हमें, ए क्रॉस सी, ए का सी क्रॉस, तो 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ठीक है, अब बताओ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ कॉमन अवयव है कोई आपस, भाई ये 1 1 है, 1 2 है, 1 1 5 कहीं भी नहीं है, तो ये भी क्या आ रहा है बेटा, ये भी क्या आएगा 5, ये भी क्या आ रहा है 5। तो ये आपका LHS था और ये क्या था RHS, दोनों 5 आ रहे हैं, तो इक्वल है। ठीक है, सेकंड पार्ट, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का, तो ये तो हमारे पास ए क्रॉस सी रहा है, ये क्या रहा भाई, ए क्रॉस सी। अब बी क्रॉस डी और निकाल लो, बी क्रॉस डी, तो 1 5 1 6 1 7, देखो बहुत, 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, ये आएगा बी क्रॉस डी। ये क्या आएगा, बी क्रॉस डी। तो क्या ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी है क्या, यानी ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट, ए क्रॉस सी के जो चारों एलिमेंट है वो किस में होने चाहिए, बी क्रॉस डी में होने चाहिए, हाँ है ना। देखो 1 5 भी है 1 6 भी है, ये तो रहे 1 5 और 1 6, और ये 2 5 और 2 6, तो ए क्रॉस सी के चारों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी क्रॉस डी में है, तो बेटा ये सबसेट है। ठीक है, ओके बेटा, हमें इसे तब भी करना बेटा, ए क्रॉस सी सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ।
क्वेश्चन नंबर 8। एट को आप एक बार आप लोग करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 8 करो बच्चे पे, सारे बच्चे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो आपने किया होगा। मान लीजिए कि समुच्चय ए दे रखा आपको, सेट ए गिवन है 1 2, और सेट बी में क्या एलिमेंट है 3 4। सेट सी नहीं देखा, मैं ए क्रॉस बी लिखना। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? ए क्रॉस बी तो 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है भाई, ये आपके ए क्रॉस बी बन गया। अब हमसे पूछे ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स। जैसे मैं मान लो आपसे एक सेट एक्स की बात करता हूं, इसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, एक्स में नंबर ऑफ सेट होंगे वो 2 की पावर n होते बेटा। कितने उप समुच्चय बनेंगे? इस समुच्चय एक्स के कितने उप समुच्चय बनेंगे? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 5 32। कितने उप समुच्चय बनेंगे? 32। जितने उस अवयव में सब एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर n लगा दो, उतने सबसेट बनते हैं। ये आपको अक्षर 1.1 में पढ़ा है, अक्षर 1 में जो सबसेट जब आया तब पढ़ाया होगा। ठीक है, ये आप नहीं बताया था उस टाइम पे, तो अब सुन लो। किसी अवयव में, किसी समुच्चय में अगर जितने अवयव हैं वो 2 की पावर n के ऊपर लगा दो, उतने उप समुच्चय बन जाएंगे। तो भाई इस ए क्रॉस बी, ये एक समुच्चय है, कितने अवयव है इसके अंदर? 1 2 3 एंड 4। ये इसका एक अवयव है पूरा। ये जो कर्मित युग्म है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका एक अवयव है। एक अवयव ये रहा, 2 3 एंड 4। तो 4 अवयव है, तो 2 की पावर 4, 16 उप समुच्चय बन जाएंगे। कितने उप समुच्चय बनेंगे भाई? 16। तो सबसेट्स बनेंगे, वो बनेंगे 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, एन ऑफ ए 3 एन ऑफ बी 2, ऐसे दे रखा बेटा। तो देखो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए शांति से। एक समुच्चय ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हमें? समुच्चय बी, एन ऑफ ए, वो दे रखे 2। दो अवयव बेटा इसके अंदर, 3 है सॉरी, एन ऑफ ए 3, इसके अंदर 3 अवयव। एन ऑफ बी, इसमें कितने अवयव है? 2 अवयव है। ठीक है, और यदि x1 और y2 और z1 ए क्रॉस बी में है, ये किसके अंदर है? ए क्रॉस बी में है। ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट, इसमें और भी एलिमेंट होंगे लेकिन ये तो है ही है। तो बेटा अगर x1 y2 और z1 इसमें है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट किसमें होंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ए में होंगे। एक्स वाई जेड तो यहाँ होंगे बेटा, हाँ है ना। और ये 1 और 2 ये किस में होंगे? सेट बी में होंगे। तो यहाँ पर x1 x2 वो लिखे नहीं, x2 नहीं लिखा है, ऐसे y1 नहीं लिखा, ऐसे z2 नहीं लिखा। ठीक है, तो टोटल 6 एलिमेंट थे, 6 में से 3 लिख दिए इसके अंदर, 3 नहीं लिखे हैं। तो इन 3 के आधार पर ही आपको सेट ए और सेट बी बताना था। तो फर्स्ट एलिमेंट किसके? सेट ए के। सेकंड एलिमेंट किसके? सेट बी के। और ये साफ साफ बोला गया कि एन बी के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10th में। कार्तिक में एक क्रॉस में 9 अवयव है, कितने अवयव है? 9। ए क्रॉस ए में कितने अवयव है भाई? 9 अवयव है। तो 9 कब बनेंगे? जब 3 एलिमेंट हो। एक सेट ए है, एलिमेंट पता नहीं है, सेट दूसरा भी ए ही है, इन्हीं का हमने ए क्रॉस ए किया। तो बेटा क्या पूछा हमसे? ए क्रॉस ए जब किया तो उसमें एलिमेंट एक तो है -1 0 और एक क्या है? 0 1। ठीक है, तो आप कहोगे सर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो किसके होंगे? सेट ए के होंगे, है ना। और जो सेकंड एलिमेंट है 0 1 वो किसके होंगे? दूसरे वाले सेट के होंगे। अच्छा, ए क्रॉस ए कर रहे हो आप,
क्या कर रहे हो, एक रो से जितना सेट ये ए है उतने सेट दूसरे वाले एम होंगे। अब इसमें अगर -1 है तो इसमें -1 होना चाहिए, तो ये -1 होगा, और इसमें -1, इसमें 1 है तो इसमें 1 होना चाहिए, तो ये बेटा सेट ए बन जाएगा। ठीक है, और 3 एलिमेंट हो गए, एक रो से में 9 एलिमेंट हो जाएंगे। हाँ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब कंप्लीट। ये बात समझ में आएगी नहीं भाई, दोबारा समझ लो। एक रो से के अंदर क्या 2 एलिमेंट रखे, एक रो से के सिर्फ -1 0 और 0 1, और हम एक रो से कर रहे हैं, तो जो सेट ए है वही सेट दूसरा वाला ए है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर -1 और 0, इसके अंदर 0 और 1, तो भाई इसमें अगर -1 तो -1 यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी होगा। अगर इसमें 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो सेट ए बन जाएगा। ठीक है, अब 3 एलिमेंट हो गए, एक रो से में 9 अवयव भी हो जाएंगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।